ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि पुराण की कथा, जिसमें हम सुनेंगे पवित्रारोपण के लिए पूजा होम आदि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करे और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करें। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्यय आत्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायकाल सर्वतोभद्र आदि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करें। हाथ पैर धो लें। सब सामग्रियों को यथास्थान जचाकर हाथ में अर्ध लेकर मनुष्य उसके जल में अपने मस्तक को सींचे। फिर द्वार देश आदि में भी जल छिड़के। तदंतर द्वार याग द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करें। पहले तोरणेश्वरों की भली भांति पूजा करें। पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, औदुंबर, बट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद, इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद, यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद, वरुण तथा सुधन्वा की और उत्तर में अथर्ववेद, सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फहराई जाएं। दो दो कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो। प्रत्येक दरवाजे पर दो दो द्वारपालों की उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुसेन का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप के भीतर प्रवेश करें। भूत शुद्धि, न्यास और मुद्रा करके सिका वसट के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छींटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गौमूत्र, संकर्षण मंत्र से गौमय, प्रद्युम्न मंत्र से गौदुग्ध, अनिरुद्र मंत्र से दही और नारायण मंत्र से घृत लेकर सबको घृत पात्र में एकत्रित करें। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनावे। इनमें से एक तो मंडप तथा वहाँ की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए है, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उसमें इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। पूजन करके उन्हें श्रीहरि की आज्ञा सुनावें। लोकपालगण, आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीहरि की आज्ञा से यहाँ सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर विघ्न निवारण के लिए सब और छींटे जाने वाले सर्पण आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सब ओर बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुछ कूर्च ले आवें। उन्हें ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्रीहरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धनी की क्षेत्र धारा से याग मंडप को प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान ले जाए और स्थित आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करें। कलश के भीतर पंचरत्न डालें, उसके ऊपर वस्त्र लपेटें, फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालें। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके बां भाग में पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भूविनायक की अर्चना करें। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करें। मंडप के कोनों को और दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को, जिनमें छिद्र न हो, स्थापित करके उनमें पाद, अर्ध, आचमनीय तथा पंचगव्य डालें।
पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं: दही, दूध, मधु और गर्म जल। किन्हीं के मत में कमल श्यामक, तिंत्री का चावल, दुर्वादल और विष्णु क्रांता औषधि इन 4 वस्तुओं से युक्त जल पाद कहलाता है। इसी तरह अर्घ के भी 8 अंग कहे गए हैं: जौ, गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल और तिल। इन 8 द्रव्यों का अर्घ के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति, जायफल, लवंग और कंकोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावे। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दे। कलश से निकाले हुए जल का एवं कूर्चाग्रस का स्पर्श करें। फिर शुद्ध जल से पाद, अर्घ और आचरणीय निवेदन करें। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के शिव विग्रह को पहुंचकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडल में ले जाए। वहाँ भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में होम करें। हवन की विधि: दोनों हाथ धोकर कुंड में या वेदी पर 3 पूर्वांग रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमशः उत्तर की ओर खींची जाएं। फिर इन्हीं के ऊपर 3 उत्तराग्र रेखाएं खींचें। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमशः बाएं खींची जाएं। तत्पश्चात अर्ध के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करे और योनि मुद्रा दिखावे। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनि युक्त कुंड में उसकी स्थापना करे। इसके बाद दर्भ, स्त्रुक, स्त्रवा आदि के साथ पात्र साधन करे। बाहु मात्र की परिधियां इदमवृश्यन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज्यस्थाली, घी, 2-2 सेर चावल तथा अधोमुख स्त्रुक और स्त्रवा की जोड़ी। प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वांग कुश रखें। प्रणीता को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे और आसादित द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावे और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करें। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्व आदि दिशा में कुश वहरिस बिछाकर परिधियों को स्थापित करें। तदंतर गर्भाधान आदि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैष्णवीकरण करें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोन्नयन, जात कर्म एवं नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8-8 आहुतियाँ दे तथा स्त्रवा युक्त स्त्रुक के द्वारा पूर्ण आहुति प्रदान करें। कुंड के भीतर ऋतुस्त्राता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करें। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि हैं। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता हैं। पूर्व दिशा की ओर कुंड लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्नि कोण की ओर उसकी भुजाएं हैं। वायव्य तथा नृत्य कोण में जंगाएं हैं। उधर को कुंड कहा है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का होम करें। फिर वायु से लेकर अग्नि कोण तक आघार नामक 2 आहुतियाँ दें। इसी तरह आग्नेय से ईशान आनंद तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करें। आज्य स्थाली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से घृत लेकर द्वादशांत से अर्थात मूल को बाहर बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उसकी आहुति दें और वही उसका त्याग करें। इसके बाद भू, स्वाहा इत्यादि रूप से व्याहति होम करें। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करें। वे 7 जिह्वाओं से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपम
मुख हैं और सूर्य सदृश दैदीप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियाँ दें अथवा मूल मंत्र से उसकी आदि एवं 8 आहुतियाँ दें। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियाँ दें। बोलो अग्नि प्राण की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।